या बसे उजड़ या बसे गुजर। या तो ये उजड़ा रहेगा हमेशा या इसमें खाना बदोश गुजर रहा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक अली का जो दास होता है खुसरो खान, वो मार देता है मुबारक खिलजी को। और जैसे ही गाजी मलिक को पता चलता है कि खुसरो खान ने मुबारक खिलजी को मार दिया है, वो सेना लेके आता है। मेरा पैर कहाँ पड़ जाए, मैं कहाँ निकल जाऊँ, कुछ पता नहीं है, मगर फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं अंदर आया हूँ। और ये ख़तरनाक जगह है, मैं नहीं चाहूँगा आप यहाँ पे आएँ। गियासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली की ओर आ रहे होते हैं, तब यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन औलिया उनको एक बार दोबारा लिखते हैं, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में ही गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया द्वारा 2 बार श्राप मिलने के कारण कुछ न कुछ इंसिडेंट तुगलकाबाद फोर्ट में होते रहते थे। और गाजी मलिक बाद में बनता है गियासुद्दीन तुगलक, जो 13वीं शताब्दी में तुगलक डायनेस्टी की नींव रखता है। जहां मैं लेके आया हूं आपको 700 साल पुराना फोर्ट है ये, जहां पे आज आपको खंडर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। कभी यहाँ पे 13वीं शताब्दी के दौरान तुगलक डायनेस्टी का एक बहुत ही मजबूत फोर्ट हुआ करता था। मेरे पीछे जो आपको एक टॉम सा दिख रहा है, मकबरा सा दिख रहा है, इसी के अंदर गियासुद्दीन तुगलक की कब्र है और यहीं पे उसे दफनाया गया। अब सवाल उठता है कि गियासुद्दीन तुगलक 3rd डायनेस्टी का सुल्तान कैसे बनता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने विस्तार से बता रखा है कि 1st डायनेस्टी कौन सी थी, जो कि गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका निर्माण किया था। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, अलाउद्दीन खिलजी उसका सुल्तान होता है। गियासुद्दीन तुगलक बनने से पहले नाम होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक एक स्लेव होता है और स्लेव खिलजी डायनेस्टी में ही उसका उद्गम होता है। स्लेव से वो कमांडर बनता है, कमांडर से वो गवर्नर बन जाता है। और इस समय जब मुबारक खिलजी की मार दिया जाता है, हत्या हो जाती है, वो लड़ाई में कहीं और व्यस्त होता है। जब उसे पता चलता है, वो अपने लश्कर के साथ दिल्ली आता है और जो खुसरो खान होता है उसको मार देता है और दिल्ली सल्तनत पे काबिज हो जाता है और अपना नाम चेंज करता है गियासुद्दीन तुगलक। और वहाँ से 3rd डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी का उद्गम होता है और वो बनता है सर्वे सर्वा दिल्ली सल्तनत का और तुगलक डायनेस्टी का। गियासुद्दीन तुगलक ने ये फोर्ट बनवाया था मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए, मगर इसमें आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको मिलता है श्राप ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया द्वारा। क्या है वो श्राप, वो भी मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। तो मैं आपको इसको बता दूं कि ये इतना खूबसूरत जो महल हुआ करता था, इतना मजबूत जो किला हुआ करता था, वो ढह कैसे गया और क्यों बनने के साथ में ही उनको इस किले को छोड़ना पड़ा। होता क्या है, जब इसका निर्माण होता है 1320 में, तुगलक डायनेस्टी का गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी फॉर्म करता है, तो उस समय पे जब इसका निर्माण करवाना स्टार्ट करता है वो इस किले का, तो उसी समय पे एक संत आते हैं, सेंट जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम होता है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी एक मज़ार भी है दिल्ली में। तो वो आते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम गरीबों के लिए, जिन लोगों के पास पानी की कमी होती है, उनके लिए एक बाउली बनाते हैं, स्टेप वेल बनवाते हैं। तो उनका नाम बहुत ज़्यादा होता है उस समय संत का नाम वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इस पूरे के पूरे एरिया को बनाने वाला, वो भी उनका भक्त निकलता है। और वो क्या करता है कि अपनी जो लेबर है उसको भेज देता है बाउली बनाने के लिए, जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बनवा रहे होते हैं। तो रात के समय वो उसको भेज देता है। गियासुद्दीन को पता चलता है कि मेरी लेबर वहाँ जा रही है काम करने के लिए, स्टेप वेल पे, बाउली पे। तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो रात में काम करते हैं तो आग जलाने के लिए केरोसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो केरोसिन मंगवा लेता है। और उस तरीके से बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया जो होते हैं, और वो उनको एक श्राप दे देते हैं कि मैं लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, और तू मेरे को इस तरीके से परेशान कर रहा है। तो वो कहता, तू जो बना रहा है इस समय के, ये अपना पूरा का पूरा किला बनाने में लगा हुआ है। श्राप देते हुए ये कहते हैं, या बसे उजड़ या बसे गुजर, जिसका मतलब है कि या तो ये उजड़ जाए पूरा का पूरा एरिया, तेरा जो तुगलकाबाद किला बनवा रहा है तो उजड़ जाए, या इसमें गुजर रहें। गुजर जो कौन होते थे, खाना बदोश नोमैडिक, जो एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, वो इस बसें। उसके बाद भी काम चलता रहता है स्टेप वेल का,
और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो नहीं मानता है गियासुद्दीन की बात को, और वो अभी भी स्टेप वेल बनवाने के लिए अपनी लेबर को भेजता है। तो वहाँ से जब गियासुद्दीन को पता चलता है, वो अभी लड़ाई पे आगे गया हुआ होता है, जब उसको ये पता चलता है कि अभी भी ऐसा ही हो रहा है, तो वहाँ से खत लिखता है कि मेरे आने के बाद तुम्हारा हश्र जो भी होगा। तो उस समय जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया होते हैं वो फिर चिट्ठी लिखते हैं उनको, और उसमें लिखते हैं हुनूज दिल्ली दूर अस्त। उसका मतलब ये होता है कि दिल्ली अभी दूर है, या कहीं पे भी चुनावी जुमला जो होता है कि दिल्ली अभी दूर है, तो ये जो जुमला है वो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से ही आया है, जो गियासुद्दीन तुगलक के लिए उन्होंने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। फिर उस ड्यूरेशन में होता क्या है, जब वो कुछ जीत के आ रहा होता है तो उसका जो बेटा होता है वो उसके लिए एक लकड़ी का पवेलियन टाइप में बनाता है, एक महल बनाता है खूबसूरत सा अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए, और वहाँ पे वो ठहरने के लिए बोलता है कि थोड़ा ठहर जाइए आप यहाँ पे। तो वो वहाँ पे ठहरते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, और तभी वो पूरा का पूरा पवेलियन जो होता है, लकड़ी का महल होता है, उनके सर पे आके लगता है, और उसके नीचे वो दब जाते हैं, और बेटे और बाप यानी गियासुद्दीन और उसके यंग बेटे दोनों की मौत हो जाती है। वैसे दिखने में वो एक एक्सीडेंट था, मगर कई लोग कहते हैं कि वो साजिश के तहत मारा गया। तो उस टाइम के बाद इस पूरे का पूरे एरिया को अबैंडन कर दिया गया, और कोई भी गियासुद्दीन तुगलक की डायनेस्टी का कोई भी यहाँ पे नहीं रहा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो श्राप था वो इसको लगा, और उसके बाद यहाँ पे कहावतें चलने लगी कि राजा की मौत का कारण ये किला है, राजा की मौत का कारण उसका हजरत निजामुद्दीन का श्राप है। उसके बाद से इसको अबैंडन कर दिया गया। उसके बाद से 700 साल से कोई भी राजा नहीं इसमें रहा। 1321 में बन के तैयार हुआ, और उसके बाद कुछ ही समय में 5 साल या 10 साल में इसको अबैंडन कर दिया गया। तो ये कहानी है गियासुद्दीन तुगलक की और हजरत निजामुद्दीन औलिया की। और इस समय जो आप खंडर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो जितने भी खंडर हैं इस समय पे, ये पूरा का पूरा एरिया राजा की जगह हुआ करती थी, राजा का पैलेस हुआ करता था। वहीं पे राजा रानियों की जगह होती थी, वहीं बच्चों की जगह होती थी। वहीं पे एक जकूज़ी टाइप में भी बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल टाइप में भी बनाया हुआ है। मगर इस समय पूरा जंगल हो चुका है, सांप वगैरह का खतरा है, बंदर अभी यहीं से होके गुजरा है, तो बिच्छू वगैरह का भी खतरा रहता है, तो हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर जाने की जगह भी नहीं है। इस समय जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं जगह, ये 700 साल पुरानी बावली है, जिसे स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। पुराने टाइम में पानी को संरक्षित करने के लिए स्टेप वेल्स को बनाया जाता था, और यहाँ से अभी इसकी एंट्री बंद हो गई है क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जंगल में तब्दील हो चुका है। तो मैं आपको इसको अंदर से नहीं दिखा सकता हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इसको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ से अगर देखेंगे कितना डीप है, आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये स्टेयर्स जा रही हैं, और यहाँ से टॉप से स्टेयर्स आती हैं, स्टेयर्स जा रही है नीचे तक। और यहाँ पे जो आपको ये एक स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता था कि पानी कितना है हमारे पास बचा हुआ, और हम कितने दिनों तक पानी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जब ये फोर्ट 1320 के अराउंड, 1321 के अराउंड बनना स्टार्ट हुआ था, तब इस बावली का निर्माण किया गया था। और ऐसे ही कुछ 13 के करीब और वाटर टैंक, वाटर रिजर्वियर्स यहाँ पे बनाए गए थे ताकि पानी को सुरक्षित रखा जाए। वैसे तो इसके अगर थोड़ी सी दूर कुछ 1 किलोमीटर में यमुना नदी भी बहती है। उस समय के लोग रिजर्वियर्स ज़रूर बनाया करते थे ताकि अगर कभी सूखा पड़े या अकाल पड़े तो हमारे पास इनफ वाटर हो जो हमारी प्रजा और हम लोगों तक पहुँच सके और हमारे पानी की आपूर्ति को पूरा कर सके। अब ये जो एरिया है, आप जैसी ये पीछे का एरिया है, आप जैसी किले के अंदर एंटर करते हैं, आपको राइट में रास्ता दिखेगा और लेफ़्ट में रास्ता दिखेगा। लेफ़्ट में आप निकलेंगे तब आपको ये जो बावली वगैरह दिखाई देती है, और मगर इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे सारा का सारा जंगल है, और गार्ड लोग ने भी कहा है कि वहाँ ना जाएँ। जंगल है पूरा का पूरा, बंदर वगैरह भी हैं यहाँ पे। और जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपके लेफ़्ट में तो बावली आ जाती है, और राजा का जो पैलेस हुआ करता था वो है, और राइट में जाएंगे वो टॉप जगह है जहाँ से पूरी दिल्ली का नज़ारा दिखता है, और इस किले का सबसे टॉप मोस्ट एरिया है। इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ वो दिल्ली की सबसे टॉप वाली जगह है, ऊंचाई वाली जगह है। और क्योंकि दिल्ली भी किसी टाइम पे अरावली हिल्स के में ही बसा करता था, इससे ऊपर एक पुराना किला है कहते हैं, और पुराना किला के बाद तुगलक फोर्ट जो है
वो इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है। अगर आप यहाँ से देखें, एक एरिया में आपको पूरी दिल्ली नज़र आएगी, इंडस्ट्रीज़ नज़र आएंगी, घर बने हुए आएंगे। ये जो घर आपको देख रहे हैं किसी टाइम पे ये भी इसी फोर्ट के अंडर आते थे। अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को पैन करता हूँ, किले की वॉल्स वहाँ तक हैं, और थोड़ा सा पैन करता हूँ तो किले की वॉल्स वहाँ तक हैं, और इधर पैन करता हूँ, वो जो आप मकबरा देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक का है, जो राजा बना दास से, स्लेव हुआ करता था। और डेस्टिनी किस तरीके से काम करती है, एक बार अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था मुबारक खिलजी, उसके साथ गयासुद्दीन तुगलक ऐसे ही घूम रहा था, और उसने इस जगह लाके मुबारक खिलजी को बोला था आपको यहाँ पे एक किला बनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे है और सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ पे अपना किला बनाए। उस समय मुबारक खिलजी हंसते हंसते कह देता है कि जिस दिन तुम राजा बनोगे उस दिन यहाँ पे अपना एक किला बनवा लेना। और डेस्टिनी देखिए, कुछ टाइम बाद गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी को फॉर्म करता है, तब वो सबसे पहले अपना ये किला बनाता है, जिसका नाम हो रखता है वो तुगलकाबाद किला, और दिल्ली की 3rd सिटी बनती है। अब हम जो इस गुफासी में जा रहे हैं, ये किसी समय पे कहते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है इसकी, ये हुआ करती थी, बाजार लगा करते थे लोग कहते हैं यहाँ पे। और इस समय यहाँ पे चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, अंदर गुप्त अंधेरा है, अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, मगर थोड़ा सा डर भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा डर भी लग रहा है। बहुत लंबी एक सुरंग सी है, या तो ये जेल हो सकती है, और या यहाँ पे बाजार लगते होंगे। ये सामने इधर उधर पूरा एकदम अंधेरा, गुप्त अंधेरा हो रखा है। मेरा पैर कहाँ पड़ जाए, मैं कहाँ निकल जाऊँ, कुछ पता नहीं है, मगर फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं अंदर आया हूँ। और ये ख़तरनाक जगह है, मैं नहीं चाहूँगा आप यहाँ पे आएँ, कभी भी कुछ भी यहाँ पे ऊपर से गिर सकता है। बहुत लंबी सुरंग है, और यहाँ पे चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, और चूहों वगैरह की भी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा ये खुला एरिया है तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँगा, और अगर आप पीछे से देखेंगे तो यहाँ से दिखा दूँगा। ये थोड़ा सा ओपन एरिया जो इसका झड़ चुका है, और यहाँ से सीधा निकलते हैं। बहुत नमी है यहाँ पे, शायद यहाँ पे पानी भर जाता होगा, थोड़ी ये नमी दिख रही है। यहाँ पे कीड़े जो होते हैं, जो ज़मीन के कीड़े होते हैं, केंचुए जिन्हें कहते हैं, या और कीड़े होते हैं, उन्होंने ये जो चीज़ें, ये मिट्टी को उभा रखा है। और भाई बहुत ख़तरनाक लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं। वैसे कहते हैं बाज़ार लगता था, मगर मेरे को जेल भी लग रही है, लोगों के रहने के लिए घर भी लग रहे हैं। ये थोड़ा सा खुला एरिया दिखा है, और एक ये दिखा है। अब यहाँ से देखें, एकदम गुफा सी लग रही है, और मैं एकदम टॉप से बाहर निकल गया हूँ। यहाँ से बाहर निकलते ही काफ़ी झाड़ियाँ सी हो गई हैं, यहाँ पे जंगल ही जंगल है पूरा। मैं आपको इस किले के बारे में कुछ बता देता हूँ। 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, 1321 के अराउंड बन के कम्प्लीट हो गया था। ये किला इतना मजबूत बनाया गया था, अगर आप इसकी वॉल्स देखें, इसको ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल था। इसकी जो ये आप दुर्ग देख रहे हैं, एक तरीके से 30 फीट मोटे हैं ये, तो इनको कितनी भी तोप से, गोलों से ये उड़ नहीं सकते हैं। और अगर बाय चांस कोई इसको भेद भी देता था किले को, तो वहाँ से जो एंट्री है इसकी इतनी नैरो है कि आप अंदर आ नहीं सकते हैं, और ऊपर से सैनिक अगर होंगे तो आपकी जान जाना निश्चित समझिए। और अब हम जा रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक की कब्र पर, और जो टॉम है उसका टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में से एक सड़क जाती है, सड़क को क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ पे टॉम पे चलते हैं। और दोस्तों, मेरे पीछे है गयासुद्दीन तुगलक की कब्र। ये इसका कुछ टॉप से इसका एरिया है, ये मेन गेट है, और यहाँ से हम एंट्री करते हैं इसकी। ये इसकी है। और इस्लामिक आर्किटेक्ट, या जब भी इस्लामिक कब्र वगैरह जब भी देखेंगे, टॉम के बिल्कुल नीचे जिसकी कब्र होती है वो मेन बंदे की कब्र होती है, और इसके साथ में जो कब्र है
ये इसकी इनकी वाइफ की हो सकती है और ये इनके बच्चे की हो सकती है, बट फॉर श्योर दिस वन, ये वाली गयासुद्दीन तुगलक की ही कब्र है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो तुगलकाबाद फोर्ट के ऊपर, जिसमें हमने जाना गाजी मलिक किस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक बना, उसने किस प्रकार थर्ड डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी फॉर्म की, और तुगलकाबाद फोर्ट कब बना, और हजरत निजामुद्दीन औलिया का श्राप किस प्रकार तुगलकाबाद फोर्ट को ले डूबा, और किस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की मौत हुई और उसका मकबरा भी देखा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में देखी। और अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं, तो मैंने अनंग पाल द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान को लेके एक कुतुब मीनार के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी हिस्ट्री अपनी कुतुब मीनार वाली वीडियो में दिखा रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड डायनेस्टी आती है खिलजी की, और जो वो सिरी फोर्ट का निर्माण करता है, उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, एक बार चेक कर लें। और उसके बाद थर्ड डायनेस्टी जो तुगलक डायनेस्टी है, उसकी वीडियो ये है ही आपके पास। फिर फोर्थ डायनेस्टी जो आती है सैयद डायनेस्टी, और फिफ्थ डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, उसकी वीडियो मैंने लोधी गार्डन के ऊपर पूरी बना रखी है, आप वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। उससे ऊपर भी आप आना चाहते हैं, अगर ये सब उन्हीं के लिए जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, भारत की हिस्ट्री में रुचि रखते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगते हैं तो शेयर ज़रूर कर दें, और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ का बनाने में। जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं इस समय कितनी ज़्यादा गर्मी है। मैंने जुलाई से अपना चैनल स्टार्ट किया था, और तब से मैं रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ कि इस चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन इतिहास से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। और आप मेरा चैनल विज़िट करेंगे, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।